नमस्कार दोस्तों, क्या वसुंधरा राजे का वनवास समाप्त होने वाला है? क्या वसुंधरा राजे भाजपा की मुख्य धारा की राजनीति में फिर लौटने वाली हैं? और क्या वसुंधरा राजे की कोई धमाकेदार वापसी होने वाली है? यह बात इसलिए हो रही है कि वसुंधरा राजे ने धौलपुर में राम कथा के दौरान एक बात ऐसी कह दी कि अचानक राजनीतिक लोगों के कान वहां लग गए कि आखिरकार यह बात वसुंधरा राजे क्यों बोल रही है। दरअसल क्योंकि राम कथा थी, तो राम कथा की बात करते हुए वसुंधरा राजे ने कहा कि वनवास सिर्फ राम को मिला ऐसा नहीं है। रामायण का एक हिस्सा है जिसमें राम जी को वनवास मिलता है, वे 14 साल तक वनवास में रहते हैं और फिर वापस आते हैं। वहां वसुंधरा राजे कहती हैं कि ऐसा नहीं है कि जीवन में सिर्फ भगवान राम को ही वनवास मिला हो। वनवास आम आदमी के जीवन में भी आता है, हर आदमी को वनवास भोगना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वनवास मिलता है तो वनवास की समाप्ति भी होती है और आम आदमी की वापसी भी होती है। जैसे ही वसुंधरा राजे ने यह बात कही, सोशल मीडिया पर यह वीडियो आया, लोगों के कान खड़े हो गए कि क्या यह बात कहकर वसुंधरा राजे इस ओर कोई इशारा कर रही हैं कि उनकी राजनीतिक रूप से भाजपा में कोई धमाकेदार वापसी तो नहीं हो रही है। इसके अलावा वसुंधरा राजे ने एक बात और कही कि वह एक जमाना था जब कैकेयी की जिद पर राम को वनवास हो गया और भरत को राज सौंपने की बात आई तो भरत ने राज नहीं लिया और श्री राम के खड़ाऊ सिंहासन पर रखकर राज चलाया। और जब राम वापस लौटे वन से तो उन्हें राज सिंहासन सौंप दिया। लेकिन आज का समय ऐसा नहीं है। आज किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता। आज बेटा बाप की नहीं मानता और बाप बेटे की नहीं मानता। ऐसे में आज किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता और जिन लोगों को आप अपना सगा मानते हैं वे ही आपके साथ धोखा करते हैं। यह कहकर वसुंधरा राजे ने बहुत सारे राजनेताओं जो खास तौर पर भाजपा में मौका परस्त निकले, खास तौर पर वसुंधरा राजे के लिए, जो वसुंधरा राजे के बेहद नजदीक रहकर कई बार राजनीतिक डींगे हाँकने के अलावा अच्छे पदों पर रहे, जैसे ही वसुंधरा राजे का सूरज डूबा, हालांकि माना नहीं जा सकता राजनीति में किसका सूरज डूबा, लेकिन अभी वसुंधरा राजे का सूरज डूबा हुआ है क्योंकि तीसरी बार मुख्यमंत्री उन्हें नहीं बनाकर अब उन्हें एक तरह से साइडलाइन किया हुआ है। ऐसे में बहुत सारे नेताओं ने वसुंधरा राजे का साथ छोड़कर नई सरकार में अपने लिए जगह ढूंढने का प्रयास किया है और वे वसुंधरा राजे से मिलने से भी कतराते हैं। ऐसे लोगों की ओर वसुंधरा राजे ने यह कहकर इशारा कर दिया है कि जिन लोगों को आप आगे बढ़ाते हैं वे भी धोखा कर जाते हैं। और भरत ने खड़ा रख के राज कर दिया, लेकिन आजकल बाप बेटे का और बेटा बाप का नहीं होता। यह कहकर उन लोगों को जो कभी वसुंधरा राजे के बेहद नजदीक माने जाते थे, एक तरह से उन्हें चिंता में डाल दिया है कि अगर वसुंधरा राजे की वनवास की समाप्ति होकर धमाकेदार वापसी हो गई तो उनके साथ होगा क्या। लेकिन यह वापसी कब और कैसे होगी इस बारे में अभी किसी को कोई अंदाजा नहीं है। दरअसल लंबे समय से यह बात चल रही है कि वसुंधरा राजे को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है और इस बारे में लेकर लगातार चर्चाओं के बीच वसुंधरा राजे की कई बार दिल्ली यात्राएं, कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकातें इन बात को और वजनदार कर देती हैं। लेकिन एक बात यह भी है कि क्या वास्तव में वसुंधरा राजे को वहां बिठाकर भाजपा इतना बड़ा निर्णय ले रही है। हालांकि अभी भाजपा अध्यक्ष का फैसला नहीं हुआ है, इसे लेकर भी लोग जोड़ते हैं कि शायद वसुंधरा राजे को एडजस्ट करने के लिए ही उस सीट का फैसला नहीं हो पा रहा। इसके बाद अचानक जब जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था, तब भी वसुंधरा राजे का नाम अचानक तेजी से उभरा, कहा कि उपराष्ट्रपति वसुंधरा राजे को बनाया जा सकता है। हालांकि बाद में उनका नंबर नहीं आया, सुदर्शन को भाजपा ने अपना उम्मीदवार बना दिया। लेकिन अब धौलपुर, चूंकि वसुंधरा राजे धौलपुर की जुड़ी हुई हैं,
धौलपुर की बहू हैं। ऐसे में वहां राम कथा के दौरान उन्होंने ये दो किस्से कि वनवास सभी के जीवन में आता है लेकिन हमेशा नहीं रहता और वह वनवास समाप्त होने के बाद उसकी वापसी होती है। यह एक तरह से राजनीतिक क्षेत्रों में हलचल मचाने वाली बात है। इससे पहले भी वसुंधरा राजे को जहां भी मौका मिला है इस तरह के पंच करती हुई बातें उन्होंने कही और राजनीतिक हलकों में हलचल मचाई रखी है, लेकिन उनका नतीजा आज तक नहीं निकल पाया है। ऐसे में यह देखना अब महत्वपूर्ण है कि क्या पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान वसुंधरा राजे को भाजपा की ओर से कोई इस तरह का इशारा मिला है जहां उनकी वापसी का कोई मौका हो, उनकी वापसी होने वाली हो, या फिर उन्हें इस बात का इंतजार करने को कहा गया हो कि वक्त आने पर उन्हें फिर से पुरानी जगह लाया जा सकता है। क्या इस तरह की बातें होने के बाद ही वसुंधरा राजे ने यह कहा कि 14 वर्ष का वनवास भगवान श्री राम को नहीं हुआ, आम लोगों को भी होता है और उनकी वापसी भी होती है। ऐसे में वसुंधरा राजे की बातों का मतलब बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से निकालेंगे, लेकिन इसका असली मतलब तभी समझ में आएगा अगर निकट भविष्य में वसुंधरा राजे की भाजपा में कोई धमाकेदार पद पर वापसी होती है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।